मैं यही कहूँगा, हैकेथॉन इज द बेस्ट थिंग टू चैलेंज योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोहम दीक्षित, जो अभी अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लेकिन आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने नहीं आए, हम इनके हैकाथन जर्नी के बारे में बात करने आए हैं। इन्होंने बहुत सारी हैकाथन्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो टू नेम ए फ्यू, पहले ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2018 में उसके अंदर फर्स्ट आए थे। फिर एयरबस हैकाथन 2019 इसके अंदर भी फर्स्ट आए थे। फिर अमेरिकन एक्सप्रेस हैकाथन थी, इसके 2019 में इसके अंदर सेकंड आए। फिर यूएसटी ग्लोबल T3 कोड 2019 हैकाथन, इसमें थर्ड आए, एंड मैनी मोर। तो अभी हम सोहम से जानेंगे इनका सफर, इन्होंने कैसे हैकाथन में अपना जो जर्नी है शुरू किया और कैसे अभी ये इतने सारे हैकाथन्स में फर्स्ट आए, कभी सेकंड आए, और इनका क्या अप्रोच रहता है। तो पहले हम सोहम से जानेंगे कि ये हैकाथन का फुल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि ये हैकाथन की क्या इम्पोर्टेंस है और हैकाथन इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है हमारी सोसाइटी के लिए। ठीक है, सो थैंक यू निशन मुझे इनवाइट करने के लिए। तो यस, गुड क्वेश्चन, लाइक हैकाथन क्या है और क्यों इस पे फोकस, लाइक एंड मोर ओवर लोग अभी इसके बारे में और क्यों जानना चाह रहे हैं। तो हैकाथन इज ऑल अबाउट, लाइक हैकाथन जब ये तुम शब्द सुनते हो तो यू फील लाइक इट इज समथिंग अबाउट हैकिंग और सम काइंड ऑफ स्टफ्स, राइट। लेकिन हैकाथन को यदि दो शब्दों में या सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इट इज लाइक अ बेस्ट टूल टू चैलेंज योरसेल्फ। मैं यही कहूँगा, हैकाथन इज द बेस्ट थिंग टू चैलेंज योरसेल्फ। सब लोग एक ही मेंटालिटी से आते हैं कि यदि हमें नहीं आता भी है तो हम सीखने के लिए रेडी है और सीख के हम कुछ इम्प्लीमेंट करें और सोसाइटी के लिए अच्छा बनाए। तो हैकाथन का मकसद यही है कि यू बिल्ड समथिंग विच इज यूजफुल, विच हैज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड यू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, राइट। हैकाथन इनफैक्ट योर तुम्हारा लाइफ, डेली लाइफ इटसेल्फ इज अ हैकाथन। यू फेस डिफरेंट चैलेंजेस, यू ट्राई टू सॉल्व देम। तो वही, फॉर एग्जांपल, यदि सम कंपनी इज कमिंग विद सम प्रॉब्लम, राइट, तो हाउ यू विल थिंक ऑफ इट, व्हाट आर द डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट, और तुम क्या प्रेजेंट कर सकते हो, तुम क्या बिल्ड कर सकते हो टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट एंड टू हेल्प द सोसाइटी। तो हैकाथन में इट्स बेस्ट थिंग, लाइक यू चैलेंज योरसेल्फ, यू टेक अप द challenge, you explore things, you innovate solutions, you work on something and help the society as good. ओके, तो जैसे कि ये हैकाथन होती है, इसके अंदर लोग जाने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कोडिंग नहीं आती या फिर टेक्निकल स्टफ बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो ये लाइक हैकाथन सिर्फ जो कोडिंग बैकग्राउंड से उनके लिए होती है या फिर लाइक कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसके अंदर? अब मैं मेरा सफर यदि बताऊँ तो जब मैं मेरे पहले हैकाथन में पार्टिसिपेट किया था 2018 में, मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ आ रहा था, मुझे कोडिंग भी काफी था। मेरा बैकग्राउंड बताऊँ तो आई स्टार्टेड कोडिंग आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मेरा 11th-12th भी कोडिंग नहीं था। जैसे मैं इंजीनियरिंग में आया, फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड अबाउट दिस कोडिंग वर्ल्ड एंड ऑल। तो rightly answering your question, I was also someone who was not so much in the world of coding, but who had strong will and determination to build something which will be helpful and useful for the society. तो जिसे नहीं आता, मैं मेरे लास्ट हैकाथन में जहाँ पे पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस कि मतलब वी हैड टू इम्प्लीमेंट समथिंग व्हिच वी वर अनअवेयर ऑफ। और ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो जो नई टेक्नोलॉजी आए वो तुम सारी सीख लो और तुम इम्प्लीमेंट करो एंड यू आर मास्टर ऑफ दैट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नया चीज आता है, यू हैव टू अडेप्ट टू इट एंड यू हैव टू सी व्हाट इज द बेस्ट यू कैन यूज टू मेक योर सॉल्यूशन इफेक्टिव। तो तुम चीजें सीखने लगते हो और सीखने के बाद जब तुम इम्प्लीमेंट करते हो, राइट, you get to learn something different than your normal life and that is the beauty of hackathon as well. तो यदि जिसे कोई कोडिंग नहीं आता है एंड उसे स्ट्रॉन्ग determination and he is ready to face challenges, he will learn that thing whatever is required and he will participate in that hackathon. तो बिल्कुल don't have this fact कि मुझे कोडिंग नहीं आता है तो I cannot participate. And moreover अभी recently there are also hardware hackathons as well. तो जो लोग जो सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड नहीं है, जो those who are more interested in hardware stuffs, right, तो हार्डवेयर हैकाथन में भी पार्टिसिपेट कर सकते। जैसे हम हैकाथन में जाएंगे तो वहां से भी हम बहुत सारी नई चीजें सीख पाएंगे। तो लास्ट हैकाथन में जो कुछ सीखा था उसी के बल पे मैं नेक्स्ट हैकाथन में पार्टिसिपेट करूंगा, वो सीख के कि क्या क्या मेरी कमजोरी थी। तो सीखने तो बिल्कुल मिलते हैं और सीइंग अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल, गेटिंग टू नो व्हाट दे हैव बिल्ट, हाउ पीपल थिंक अबाउट
you can design your solution later on for your further hackathons as well. So definitely सीखने तो बहुत कुछ मिलता है, तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का हैकेथन हो तो तुम वो कंपनी के बारे में जान सकते हो, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं क्या नहीं, यू कैन बिल्ड अप योर सोल्यूशन. तो सीखने तो बिल्कुल बहुत मिलता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि पार्टिसिपेट करना एंड यू शुड बी रेडी टू टेक अप दैट चैलेंज. ओके, तो हमें इस पे नहीं सोचना चाहिए कि लाइक हम फर्स्ट आएंगे या लास्ट आएंगे, हमें बस सीखने के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम इससे क्या सीख गए हैं नया. और ऐसे भी नहीं कि अगर हमको स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता है तो हम इस हैकाथन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. जस्ट गो फॉर इट, जस्ट डू इट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. कि बस एप्लीकेशन भर दो और उधर जाके बैठ जाओ, और दूसरे लोगों इनफैक्ट को. वहाँ करेक्ट करेक्ट, और वहाँ जाके जब तुम चैलेंजेस फेस करते हो, कुछ बिल्ड करते हो, और यदि 24 घंटे का है तो नहीं, लास्ट 6 घंटे में कुछ यदि फेल हो जाए, वो 6 घंटे में तुम कुछ सॉल्व करने का सोच रहे हो, तो यू आर रेडी टू टेक अप दैट प्रेशर, राइट, एंड यू आर रेडी टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट. So on a longer run as well, this will be important, or this will help you whenever you go in an organization or wherever you are going to work or whatever you are going to build, right. ये जो सारी चीजें जो तुम सीखने वाले हो, प्रेशर हैंडल कैसे करना है चीजों को, लाइक इफ थिंग्स ब्रेक हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस थिंग्स, ये सब तुम्हें उसमें सीखने मिलता है. तो डेफिनेटली वन शुड ऑलवेज पार्टिसिपेट, मैं यही कहूँगा. ओके, तो जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि आपने बहुत सारे हैकाथन्स में पार्टिसिपेट किया था, तो लाइक आपने जब फर्स्ट में स्टार्ट किया तब आपने पहले बता दिया है कि आपको कोडिंग वोडिंग इतनी नहीं आती थी, लेकिन जैसे बहुत सारी हैकाथन्स होती हैं उसके अंदर टीम्स का कॉन्सेप्ट होता है, टाइम का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको और लाइक कोई टॉपिक भी अपने को खुद से ही सोच के जाना पड़ता है. तो वो आपने कैसे मतलब उसके लिए कैसे सर्च किया, कहाँ आपको कैसे पता लगा फर्स्ट टाइम जब किया था? ठीक है, गुड. सो बिल्कुल टीम टीम का मतलब टीम बॉन्डिंग सही होना ये बिल्कुल जरूरी चीज़ है. तो जब मेरा फर्स्ट हैकेथॉन था, एज आई सेड स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, जब मैं उसके बारे में पढ़ा था, तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, राइट, आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग अबाउट हु विल बी लाइक, मेरे सीनियर्स दोस्त भी थे और मेरे जूनियर्स भी थे. आई वाज इन सेकंड ईयर एट दैट टाइम, जस्ट शुरू हुआ था सेकंड ईयर. सो आई हैड माय सीनियर्स एज वेल एज जूनियर्स. So seniors, I knew seniors, but one of the junior I didn't know. So link लगते गया, and then I had a casual conversation with them. And whatever was good, and सबसे important team bonding में यही रहता है कि anyone, if I have some idea and if you have some idea, right, there has to be a common point going further. ऐसा नहीं है कि hackathon में you have something different, I have something different, and we are still ready to go as a team, और तुम कुछ अलग ही build कर दो, मैं कुछ अलग ही build करूँ, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता, एंड दैट कॉजेस प्रॉब्लम एट द एंड, राइट. तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिसाइड अ टीम, सी लाइक यदि मुझे कुछ चीजें आती है और सामने वाले को कुछ अलग चीजें आती है, तो हम एक साथ मिलकर कुछ तो यूजफुल बना सकते हैं या नहीं. तो प्रॉब्ली एक मान लो मुझे बैक एंड आता है, सामने वाले को फ्रंट एंड आता है, या वाइस वर्सा, तो हम एक साथ आए तो कुछ यूजफुल सा एप्लीकेशन बना सकते हैं, राइट. तो वो चीजें जरूरी है समझना, कि ऐसा नहीं है कि तुम यार किसी को भी ले लो और ही विल बी लाइक तू ही सब करेगा, मैं बस तुझे सपोर्ट करूंगा. दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी. एवरीवन शुड इक्वली कंट्रीब्यूट, एंड मोर ओवर एवरीवन शुड बी ऑन द सेम स्टैंड, कि फाइन यदि तुम्हारे पास कुछ अलग आइडिया है, मेरे पास कुछ अलग आइडिया है, योर टीम शुड बी रेडी टू डिस्कस दोस आइडियाज इंटरनली, एंड डिस्कशन होने के बाद देयर हैज टू बी सम कॉमन पॉइंट. सो डेफिनेटली जब मेरी भी टीम थी तो सबके पास अलग अलग आइडियाज थे, एंड दैट इज नेचुरल, राइट. आई हैव डिफरेंट आइडियाज, यू विल हैव डिफरेंट आइडियाज, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, वेरिन सब लोग एक साथ आते हैं, अपने अपने आइडियाज बताते हैं, एंड फ्रॉम दोज आइडियाज वी हैव टू टेक अप व्हाट इज गुड, वी हैव टू डिस्कस विद पीपल एज वेल, कि ये हमारा आइडिया है, ये हम सोच रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है, हाउ इट विल गो, एंड ऑल. जस्ट टेक व्हाट इज पॉजिटिव फ्रॉम देम एज वेल, एंड तुम फिर कॉमन पॉइंट पे आ जाओ. ऑल ऑफ योर टीम मेंबर्स, you stick to that, and then उसी के बल पे you participate and win. तो जैसा कि आप बता रहे थे स्मार्ट इंडिया हैकाथन ये एक नेशनल वाइड रिकॉग्नाइज्ड हैकाथन है, इसमें आप फर्स्ट भी आए थे. तो इस हैकाथन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था, आपने मतलब क्या सोच के इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, एज विन कि आप विन कर जाएंगे ये सोच के, या फिर एज आप कुछ नया डेवलप कर रहे हैं इंडिया के लिए, और इसके लिए आपने मतलब टॉपिक क्या सिलेक्ट किया था, इसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो पूरा हुआ था? ठीक है, तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दैट वाज माय फर्स्ट हैकाथन जब मैं सेकेंड ईयर में था. तो माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज रिलेटेड टू द प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो बेसिकली थिंग्स हैपन मैन्युअली राइट नाउ.
तो आपने वही हमको सेलेक्ट कैसे किया था, ये टॉपिक आपने सेलेक्ट कैसे किया कि यही टॉपिक अपने को अब करना है? बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी सारे लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट अवेलेबल, राइट? तो हाँ हाँ। उनमें से पिकअप करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए उसका अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, ये हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। So we went on to explore different problems. Like we had around 5 team members, right? हर एक टीम मेंबर अलग अलग प्रॉब्लम्स देख रहा था। अब ऐसे तो नहीं है 1000 प्रॉब्लम्स है, हर 1000 के देखे, तो उसमें भी कैटेगरीज रहती है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो वी डिसाइडेड लाइक एज अ कॉमन कि ये थीम में हमें जाना है। और वो थीम में जाने के बाद यदि अब 1000 या 100 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लाइक वी फिल्टर्ड फ्रॉम 1000 to 500 फॉर एग्जाम्पल, तो वो 500 में से देन वी अगेन फिल्टर्ड आउट कि वेयर आर वी गुड एट। वी आर गुड इन डेवलपमेंट or we are good in automation or whatever it is, whatever we are good at or whatever things are capable for us or whatever we can build in the given span of time, we went into that। और उसमें भी जाके then we had different problems, right? तो वो problems में से जब हम description पढ़े वो problem का, हर एक बंदे के उसके अलग अलग व्यूज थे, मेरे अलग व्यूज थे, मेरे टीम मेंबर्स के अलग व्यूज थे। तो सब लोग जब उनके व्यूज लेके आए, वी डिस्कस, सब लोग हमने डिस्कस किया कि यार हमारे व्यूज, लाइक मेरा व्यू ये है, उसका व्यू ये है, एंड देन वी केम अप विद द कॉमन पॉइंट लाइक आई सेड इन द लास्ट क्वेश्चन एज वेल। तो डेफिनेटली लुक एट व्हाट यू आल्सो कैन बिल्ड एंड व्हाट यू आर आल्सो कैपेबल ऑफ। ऐसा नहीं है, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट अबाउट लिमिटिंग योर कैपेबिलिटीज बट आल्सो अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट कि इट्स नॉट गोइंग टू बी कैसे, अब 15 दिन में यदि कुछ चीज आ रही है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ओवर मी। और ऐसे तो नहीं है कि अरे ये मेरे को नहीं आया तो इट विल बी लाइक मेरे लिए दिक्कत होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सीखूंगा, दैट इज ऑल फाइन, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मैं कितना सीख पाऊंगा और मैं क्या इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। तो बेस्ड ऑन दैट वी सिलेक्टेड दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन वी बिल्ट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बिल्ड करते वक्त भी चीजें जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि मार्केट में फिलहाल क्या चल रहा है और इसके ऊपर लोगों ने क्या क्या अभी तक बनाया है। जो बनाया है उसका कहाँ तक, मतलब जो बनाया था वो कहीं प्रपोज हो चुका है या नहीं, जो बना मतलब जो प्रपोज किया था उसमें क्या कमियां थी। ये सब कुछ जो रिसर्च है ये क्वाइट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों मतलब क्या हो जाता है कि यदि कोई प्रॉब्लम पड़े, हाँ यार ये तो मुझे आता है, ये मैं देखा हूँ और मैं बना भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है। जो बनाया हुआ है ऑलरेडी लोगों ने वही यदि तुम बनाओ तो दैट वोंट मेक सेंस। लेकिन जो बनाया है और जो मतलब प्रॉब्लम फेस हो रही है वो सबकी उसमें कमियां जो है वो समझ कर जब यदि तुम कुछ अच्छा बना पाओ, so that is more important and that is what is required as well। so researching the problem statement काफी जरूरी चीज है जो बहुत लोग मतलब नहीं करते। एंड वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिसर्च करने के बाद भी you should have the brainstorming sessions as I said, right? यार I have these points, you have these points, let us sit together and discuss the common points which we can take up and build something useful। तो रिसर्च होने के बाद देन द नेक्स्ट थिंग कम्स अप इज लाइक इनोवेटिव, क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आवर सॉल्यूशन स्टैंड्स आउट। हमारे सॉल्यूशन का कितना इम्पैक्ट हो सकता है, यदि हमने ये बिल्ड किया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और फिर द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू शुड हैव दैट माइंड मैप काइंड ऑफ थिंग wherein you have different sketches done कि this is how this feature इसमें ये हो सकता है, and then it will be a huge tree which you then will shorten down into some 3 to 4 points I would say। and वो points को तुम फिर dig down करो like and then like top down you have one point, then you break it up and then उस पे तुम explore करो। then you should have your prototypes मतलब just normal screens, like you should have sketches, ये मेरा ये screen होगा, इसके बाद ये screen होगा, and then you have to start with development। लेकिन लोग क्या करते थे, omit this first few things, they directly start with हाँ यार ये मुझे आता है, ये मैंने पढ़ा था, I'll start coding। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड एंड देन यू शुड स्टार्ट विद द डेवलपमेंट प्रोसेस। हमें उसके ऊपर यस, फिर से रिसर्च करनी चाहिए थोड़ी, अगर आता है तो। करेक्ट करेक्ट तो ये तो करेक्ट। लाइक हो गया हमारी इंडिया हैकाथन के बारे में। तो जैसे बहुत सारी कंपनी स्पॉन्सर्ड हैकाथन भी होती हैं प्राइवेट कंपनीज की, जैसे आपने ये एयरबस हैकाथन में पार्टिसिपेट किया, तो इसमें आपकी क्या अप्रोच थी? तो अप्रोच तो हर हैकाथन में सेम ही है कि क्यों, अब जब यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन यदि हैकाथन होस्ट करता है हम्म। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों दिया है। तो फॉर एग्जांपल ओके। इफ सम
organization is giving a particular problem statement, the reason behind that is क्योंकि that organization is facing this problem. So you have to go deep into that problem कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, कब से हो रही है, और ये प्रॉब्लम का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या हो रहा है, एंड उस हिसाब से यू हैव टू थिंक देन. क्योंकि अब ऐसा भी, अब मान लो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ कंपनी, ठीक है, वो कंपनी ने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है एंड दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग. तो तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है. Okay. क्योंकि company will give problem statement mostly 90% related to what they do, and you have to then think upon that. लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, they start thinking something different sometimes which is not aligned to what that company does. So Okay. that is also something important. And yes, like institutions also are like more strong on now conducting such hackathons or events, because they feel like people participating over there or winning over there, they have that things which are required for an organization, like development skills or pressure handling skills or whatsoever it is, or presentation skills. So definitely organization के लिए the things which I said previously, that are also important. But also another thing to add is, in fact this you can add to the previous thing as well. ये समझना जरूरी है कि क्यों ये प्रॉब्लम वो कंपनी ने दिया है, ये समझना जरूरी है, और उस बलबूते पर you have to explore more and then present the solution. ओके, थैंक यू सोहम, हमें मतलब इतना डिटेल में बताने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं हम. तो लाइक आप कुछ सम अप करना चाहेंगे अपने हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो स्टार्ट करने के लिए हैकाथन्स में कैसे क्या रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस यूज जो मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सारे हैकाथन्स में पार्टिसिपेट कर सके हैं, उनके लिए भी क्या रिसोर्सेज हैं, कोई टिप्स आप देना चाहेंगे? टिप्स एक ही कि डायरेक्ट तुम, यदि तुम कोडिंग आता है तो डायरेक्ट कोडिंग पे मत भागो, थोड़ा प्रॉब्लम को समझो, सबके साथ बैठो, सबके साथ शेयर करो, सारे टीम के व्यूज देखो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मेरे व्यूज पे ही मेरी टीम चले, सबके व्यूज समझो एंड देन गो अहेड विद व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट. एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, जो तुम फाइनल प्रेजेंटेशन देते हो, मेक श्योर योर प्रेजेंटेशन इज वेल डिफाइंड इन पॉइंट्स एंड यू हैव द एक्चुअल डेमो ऑफ द सॉल्यूशन. नहीं तो ये भी मैंने ऑब्जर्व किया कि प्रेजेंटेशन में लोग बहुत पैराग्राफ्स दे देते हैं, तो पैराग्राफ्स की वजह से फिर मतलब जजेस को भी इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल. तो जो तुम काम कर रहे हो या जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो तुम अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, ये भी काफी जरूरी स्किल है, या ये भी काफी जरूरी चीज है आई वुड से. एंड जो न्यूबीज है जिनको डर लगता है, यार डर तो सबको है, मुझे भी डर था, तुम्हें भी डर होगा, लेकिन वो डर से बाहर निकलो और कुछ तो करो एंड देन यू पार्टिसिपेट, राइट. हारना जीतना दैट इज बाय प्रोडक्ट, एज आई सेड, यू पार्टिसिपेट, कुछ तो अलग सीखने मिलेगा, एटलीस्ट तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है, एंड वो समझकर यू कैन डेफिनेटली डू समथिंग और बिल्ड समथिंग. तो डोंट हैव दैट फियर ऑफ यार मुझे कुछ नहीं आता है, ये मैं न्यूबी हूँ. डोंट हैव दैट फियर, जस्ट पार्टिसिपेट एंड you will learn a lot. You will win, lose, that is something which will come, but you will definitely learn a lot, I would say. So do participate and get that experience, I would say. ओके, तो थैंक यू सोहम हमारे चैनल पे आने के लिए, हमें मतलब हैकाथन का पूरा जो स्टेप बाय स्टेप आपने और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, आपने कैसे पार्टिसिपेट किया, और टिप्स देने के लिए हमारे व्यूअर्स को. अगर फिर भी अगर इस वीडियो के बाद में भी अगर किसी को कोई डाउट है, तो वो सोहम को उनकी लिंक्डइन के ऊपर मैसेज करके अपनी कोई छोटी मोटी डाउट क्लियर कर सकते हैं, ज़्यादा स्पैम करने की जरूरत नहीं है. तो थैंक यू सोहम, हम अपना Thanks. वैल्यूएबल टाइम हमको देने के लिए. तो Thank you, Nishan.